देखो, प्रायिकता को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, प्रायिकता मीन्स संभावना। संभावना जैसे कि भैया आज बरसात होने की प्रायिकता कितनी है, 10% या 90% या 100%, है ना। इस संभावना, ठीक है ना, किसी घटना के घटने की संभावना ही उसकी प्रायिकता कहलाती है। ओके, यस। जैसे कि मैंने एक सिक्का उछाला, है ना, एक सिक्का मैंने उछाला, तो सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता मुझे ज्ञात करना है। सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बताओ क्या होगी। देखो, सिक्के में कितने पहलू होते हैं? सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड वाला हिस्सा जिसको हम चित्त कहते हैं, चित्त, जिसमें शेर का माथा दिखता है ना, शेर का माथा दिखता है ना, वो हेड। हेड यानी माथो, शेर का माथा। और टेल यानी पूंछ, पीछे जो पैसा लिखा है भैया, 2 रुपये 3 रुपये लिखे रहते हैं ना, नंबर लिखे रहते हैं, वो टेल होता है। और जो शेर का माथा दिखता है वो हेड होता है ना। तो भैया चित्त यानी हेड, पट्ट यानी टेल, है ना। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया। तो भैया एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब सिक्का उछालेंगे तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं बताओ। जैसे मैंने सिक्का उछाला तो अधिकतम घटनाओं की संख्या 2 होगी। अधिकतम कितनी घटनाएं घट सकती हैं? 2। सिक्का उछालने पर अधिकतम 2 ही घटनाएं घट सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। घटनाओं की संख्या कितनी? मैक्सिमम 2। केवल ओनली 2 इवेंट होंगे, ओनली 2 इवेंट, 2 ही घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि 2 ही उसमें पहलू होते हैं। अब भैया मुझे क्या चाहिए? हेड आने की प्रायिकता। तो मुझे केवल हेड चाहिए, तो केवल मैंने हेड ले लिया। एक समुच्चय लिया मैंने जिसमें केवल मुझे हेड चाहिए, तो हेड लिख दिया। मतलब अनुकूलित, मेरे पक्ष में कितने परिणाम हैं? केवल एक। मेरे पक्ष में कितने परिणाम हैं? मेरे पक्ष में केवल एक परिणाम। टोटल कितनी घटनाएं? 2। मेरे पक्ष वाली घटना कितनी? केवल एक। सूत्र, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है पी फॉर प्रायिकता। ए मतलब हेड, ए मतलब हेड। हेड के आने की प्रायिकता क्या हो गई? NA/NS। तो PA बराबर हो जाएगा NA। नंबर ऑफ ए कितना है? 1। एंड नंबर ऑफ एस कितना है? 2। 1/2 इज आधी। 1/2 का मतलब आधा। तो किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता आधी होती है, आधी, 50%। इसको आप परसेंटेज में क्या कैसे बोलेंगे? 50% संभावना है। सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 50%, आधी, क्योंकि हो सकता है टेल आ जाए। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 50 है और 50 है, तो हो गया 100, हो गया ना 100। चलो अब देखिएगा भैया, अगर वो ऐसा बोल देता कि सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो, कुछ नहीं करना। यहाँ क्या लिखा आपने? एच की जगह टेल लिखना था, बस। ये बाकी पूरा सवाल वही, सेम सवाल, सेम स्टेप, सेम आंसर। टेल के लिए ऐसा करना था। अब ये तो बात करी मैंने एक सिक्के की। अब 2 सिक्के उछालने हो तो क्या होगा देखिएगा। अब 2 सिक्के वाला सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। 2 सिक्के होंगे तो अब 2 सिक्के उछालना हो तो क्या करें भैया? हमें 2 सिक्के दिए गए हैं, 2 सिक्के उछालना है और दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता निकालना मुझे, कि 2 सिक्के उछालना है और दोनों सिक्कों पे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो बेटा, अब मुझे कितने सिक्के दिए? 2 सिक्के। तो 2 सिक्के उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, 2 सिक्के एक साथ उछालूंगा, ये 2 सिक्के लिए और उछाले, तो क्या संभावनाएं बनेंगी? हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है पहला वाला पे तो हेड आ जावे, दूसरा वाला पे टेल आ जावे।
और हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए। केवल 4 इवेंट हो सकते हैं, केवल 4 संभावनाएं हो सकती हैं, केवल 4 घटनाएं ही घट सकती हैं, 5वीं तो संभव ही नहीं है। ओनली 4 इवेंट। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4। ओके। अब मुझे चाहिए केवल दोनों पे हेड, तो दोनों पे हेड कहाँ है? केवल एक ही घटना ऐसी घटी है, केवल एक ही घटना ऐसी घटी है जिसमें दोनों पे हेड है, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू ओनली 1। अंडरस्टैंड? बाय फार्मूला, क्या फार्मूला है? पी ए इज इक्वल टू एन ए बटे एन एस। पी ए इज इक्वल टू एन ए इज 1/1, एन एस इज 1/4, 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। दोनों पे हेड आने की प्रायिकता कितनी? 1/4। 1/4 मतलब कितना? 1/4 मतलब कितना? 1/4 मतलब 100 रुपये हैं। 100 रुपये के 4 हिस्से करो और 4 में से एक हिस्सा 25%। वेरी नाइस। 25%। अगर प्रतिशत में पूछे आपसे, प्रायिकता को अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 25% संभावना है दोनों पे हेड आने की। दोनों पे हेड आने की संभावना कितनी है? ओनली 25%। अब वो बोलते दोनों पे टेल आने की संभावना, दोनों पे टेल आने की संभावना, दोनों पे टेल आने की संभावना भी यही होगी 25%, क्योंकि एक ही घटना ऐसी है जिसमें दोनों पे टेल आता है। ओके, समझ गए? अब अगर वो ये बोल दे कि भैया 2 सिक्कों को उछाला, कितने सिक्कों को उछाला? 2 सिक्कों को उछाला, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता याद करो। कम से कम एक हेड तो चाहिए में, कम से कम एक हेड चाहिए। 2 हेड होंगे तो मजा आ जाएगा, मगर कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो भैया 2 सिक्के आपने उछाले। कितने सिक्के उछाले आपने? 2 सिक्के उछाले, तो कितनी घटनाएं बनेंगी? हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए। ओनली 4 इवेंट, देयरफॉर NS इज इक्वल टू 4। अब वो कहता है कि भाई कम से कम एक हेड होना चाहिए। कम से कम कतरो हेड? कम से कम एक तो चाहिए। तो 2 होंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होंगे तो और अच्छी बात है, तो पहले तो दोनों हेड ले लो, फिर एक हेड इसमें है, इसको भी ले लो, एक हेड इसमें भी है, इसको भी ले लो। इसमें हेड है क्या? नहीं है, तो इसको छोड़ो। बिना हेड वाले को तो लेना ही नहीं भाई साहब, बिना हेड वाले को तो रखना ही नहीं है। नंबर ऑफ ए कितने हैं? ऐसी कितनी घटनाएं हैं? ऐसी कितनी घटना जिसमें हेड आता है? 1 2 3। बाय फार्मूला, सूत्र से। बाय फार्मूले का मतलब क्या होता है? सूत्र से। बाय फार्मूला, सूत्र से। सूत्र से क्या होता है? पी ए बराबर क्या? नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एस, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एन कितने? नंबर ऑफ एन का मान कितना? 3। नंबर ऑफ एन का मान 3। नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितना? 4। 3/4। क्या बोलेंगे इसको? 3/4। 3/4 को परसेंटेज में बोलो तो, प्रतिशत में 3/4। प्रतिशत में बोलो, प्रतिशत में बोलो। जैसे एक 100 रुपये है, 100 रुपये के कितने टुकड़े करे तुमने? 4। और 4 में से कितने उठा लिए? 3 उठा ले 25। 100 रुपये हैं, या यूँ समझो कि 100 अमरूद हैं। 100 अमरूद की कितनी ढेरी लगाई आपने? 4 ढेरी लगाई। 100 अमरूद की 4 ढेरी लगाई, उसमें से 3 ढेरी तुमने उठा ली। 3 ढेरी तुमने 3 ढेली तुम उठा ली, मतलब कितना उठा लिया तुमने? कितने अमरूद उठा लिए? लेने 400। ये वेरी गुड, मास्टर की बच्ची नहीं है तू, तेरे को कहीं से उठा के लाया था।
तो भाई मास्टर की बच्ची नहीं बचा पा रही है, मतलब भैया 100 रुपया है, तो भाई 4 हिस्से करो 100 रुपये के, 425 उसमें से 3 हिस्से तुम रख लो, तो तुमने कितने रख लिए? 75। देखा, ये बच्ची है दिमाग वाली। 25 से कम 25, देखो 25, फिर 25, फिर 25 और फिर 25, 4 हिस्से हो गए। यो रख लियो, यो भी रख लियो, यो भी रख लियो, तो 25, 50, 25 या 75 रख लिया। तो 75% है संभावना। तो प्रायिकता कितनी है? 3/4 मतलब कितनी? 75%। समझ गए ना? अगर वो बोल दे कि 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 टेल आने की संभावना, तो यहाँ टी कर लो, यहाँ टी कर लो। कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल, वो 2 टेल हो गया, तो 2 टेल हो गया तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। चलो अब पासे की बात करें क्या है? पासा उछालेंगे ना। देखो आप लोगों ने शायद पासा देखा होगा, जिसने नहीं देखा तो वो दया का पात्र है, उस पे हमको दया आएगी, क्योंकि भाई पासा नहीं देखा मतलब क्या है? सांप सीढ़ी सब खेलते हैं, सांप सीढ़ी सब खेलते हैं। तो एक पासा हमने उछाला या फेंका, तो भैया पासे में कितने डिजिट होते हैं? तो ये 6 डिजिट मैंने लिख दिए। कितने डिजिट लिख दिए मैंने? 6 लिखे ना भाई साहब। तो नंबर ऑफ एस में कितने मेंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर हैं। अब मैंने बोला कि भैया पासा उछालने पर एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बता बेटा, इनमें सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6। वेरी नाइस। 2, 4, 6 सम संख्या है। क्यों? क्योंकि उनका 2 से भाग जाता है। यस, 2, 4, 6 सम संख्या इसलिए है क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाती हैं, इनमें 2 का पूरा भाग जाता है। वेरी नाइस। नंबर ऑफ ए कितने मेंबर हैं इसमें? 1, 2, 3 मेंबर है। सूत्र क्या कहता है बेटा? सूत्र कहता है PA बराबर NA बटे NS। PA बराबर एक नंबर NA का मान कितना है? NA का मान बताओ। NA का मान 3, NS का मान बोलो 6। अब ये कटता है क्या? यस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1/2 का मतलब क्या? आधी। आधी बोले तो क्या? आधी बोले तो आधी रोटी मतलब 50, 50, आधी आधी। ओके, बात समझ में आ गई ना? अगर वो ये बोल देता कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। विषम संख्या मतलब जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, विषम संख्या कहलाती है। बोलो यहाँ क्या आ जाता फिर? 1, 3, 5 और सवाल वही, क्योंकि 1, 2, 3 3 के 3, ये 6 के 6 और 3 एकम 3, यही उत्तर आता। बस यहीं पे चेंज करना था और कुछ नहीं करना। 1, 3, 5 नया वही सवाल हो गया। अगर वो कह देता कि भैया एक पासा है, उस पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कौन सी? अभाज्य संख्या। अगर वो ऐसा बोल दे कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अच्छा कोई बात नहीं, अभाज्य संख्या की बोल दे। क्या बोल दे वो? अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए एक पासे को फेंकने पर। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो भैया नंबर ऑफ एस कितना? 6। नंबर ऑफ एस कितना है? 6। तो भैया अभाज्य संख्या मुझे निकालना है। अभाज्य संख्या बताओ इसमें कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या वो होती है
अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल स्वयं के पहाड़े में आती है, खुद के बारे में। खुद के ही पाड़ा में आवे, वरना किसी भी पाड़ा में नहीं आए। 1 3 5 जो खुद के ही पाड़े में आए, एक को कभी भी अभाज्य संख्या में नहीं लेते हैं। 2 3 4 5 हाँ, 2 को लेते हैं, 3 को लेते हैं और 5 को लेते हैं। 4 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 4 और 2 के पाड़े में आ रही है। 6 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है। मतलब वो स्वयं के पाड़े में आना चाहिए और किसी के बारे में। और किसी भी पाड़े में। 5 केवल 5 का पाड़ा में आवे, और किसी ने। 3 केवल 3 का पाड़ा में आवे, 2 केवल 2 का पाड़ा में आवे, 19 केवल 19 का ही पाड़ा में आवे। 19 न 2 में आवे, न 3 में आवे, न 4 में आवे, न 5 में आवे। 29 29 का ही पाड़ा में आवे। 41 ऐसी संख्या जो 41 के पाड़े में आती है। 61 केवल 61 के पाड़े में आती है। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं के पाड़े में आती है। ओके, अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ ए इज 3 सूत्र। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता में निकालना है तो भैया वो हो जाएगी आपकी बाय फार्मूला एक ही सूत्र है और इस सूत्र का ही उपयोग करते हुए अपन चलेंगे। एन ए का मान 3 है, 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 और वो इसका भी वही उत्तर आया 1/2 यानी कि 50%। अंडरस्टैंड? तो ये तो बात करी थी अपन ने केवल एक पासे की, वो उसको भी घुमा के दे सकता दो हूँ। पासे। अभी इसी में भी कई प्रश्न बनते हैं। वो ऐसा भी बोल सकता है कि एक पासे को उछालने पर बताइए कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ऐसा बोल दे। एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो भैया प्रश्न क्या है, क्या प्रश्न है? एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की। बोलो क्या है इसमें? गलत हो जाए तो बोलने से डर निकलता है, झिझक निकलता है। हम भी ऐसे ही थे तुम्हारे जैसे, फिर हमारे को 2-3 बार सर ने टिका दी। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। छाता दे देना अपना। चलो, मेरी सासू जी है, यहीं गांधीनगर में तो रहते हैं, मेरा ससुराल यहीं है। चलो तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। तो भैया मैं क्या कह रहा था? 4 से बड़ा अंक 5 6 या 4 से बड़ा कौन है? 5 है और 6। जो 4 से बड़ा है वो हमें लिखना है। तो भैया कितने मेंबर हुए? 4 से बड़े कौन कौन से? 5 6 मतलब 2 केवल 2 हैं। 1 2 मेंबर ऐसे हैं जो 4 से बड़े हैं। अब बस सूत्र का उपयोग करना है बेटा, कुछ नहीं, आपको सूत्र लगाना है। पी ए इज इक्वल टू एन ए बटे एन एस। तो पी ए इज इक्वल टू एन ए कितना बेटा? 2, एन एस कितना बेटा? 6। ये देखो एन ए का मान 2, एन एस का मान 6, 2 एकम 2 2 तिया। तो पी ए इज इक्वल टू 1/3 मतलब 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 है ना। अब भैया इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, 100 रुपये के 3 हिस्से करना है। परसेंटेज प्रतिशत, शत यानी 100 होता है, शत यानी 100। तो 100 के 3 हिस्से करो। अगर 30 30 करें, 30 30 30 तो 90 हुए। 33 33 करो, 33 33 33 33 रुपये, फिर 33 फिर 33, तो 3 3 9 ने 3 3 9, फिर भी 1 रुपये कम पड़ गयो कि नहीं? तो भैया 33.33 33.33 33.33 3 तिया 9 3 तिया 9, 99 रुपया 99 पैसा, 99 रुपया और 99 पैसा, 99 पैसा मतलब लगभग 1 रुपये, क्योंकि 100 पैसे का बनता है 1 रुपया। तो क्या आ जाएगा? 33.33%। प्रतिशत में बोलेंगे तो ये, अंडरस्टैंड? ओके। इस तरीके से वो प्रश्न बना सकता है कि भैया एक पासा है, पासे को फेंका या उछाला, तो पासे को उछालने पर 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासे को उछालने पर 2 से बड़ा अंक। तो भाई साहब देखो, भाई साहब पासे को उछालने पर 1
वेरी गुड, बोलो बेटा। 3 4 5 6 वेरी नाइस। कितने हुए बेटा ये? कितने जने ये? 4 जने। सूत्र क्या है बेटा आपका? बोलते जाओ। N पी ए बराबर N एन ए बटे, N यस, ये बोलने से ही तो डर निकलता है। एन ए 4, एन एस बोलो बेटा 6, और 4 और 6 कौन से टेबल में आते हैं बेटा? 2 2 के। तो 2 से कितनी बार मर गए हो? 2 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। तो 2 तिहाई। इसको क्या बोलेंगे? 2 तिहाई, है ना? प्रायिकता मजेदार। ये बात करी मैंने कौन सी? ओनली एक पासा। एक पासा है ना। अब मान लो आपको वो बोल दे 2 पासे उछालो, तो अब भैया 2 पासे उछालने पर क्या हो गया? प्रश्न बन गया 2 पासों को उछालना है। कितने पासों को उछालना है? 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालेंगे तो भैया समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समान जैसे 2 पासे मैंने उछाले, मतलब बराबर अंक आने चाहिए। दोनों पे सेम आना चाहिए। 2 पासे मैंने उछाल के यूँ फेंके तो दोनों पे 1 1 आना चाहिए, दोनों पे 2 2 आना चाहिए, या दोनों पे 3 3 होना चाहिए, या दोनों पे 4 4, दोनों पे 5 5, या दोनों पे 6 6 होना चाहिए। एक जैसे अंक आना चाहिए दोनों पे। 2 पासों को एक साथ उछालने पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भैया 2 पासों को मैं उछालूंगा तो कितनी घटनाएं घटेंगी? 36। 2 पासों को उछालने पर 36 घटनाएं घटती हैं। कितनी घटनाएं घटती हैं? अब समझाता हूं मैं कैसे, देखो समझा रहा हूं मैं तुमको। पहला पासा, पहला पासे पे कितने डिजिट लिखे हुए? 6 6 4 38। दूसरे पासे पे कितने डिजिट लिखे हुए? 6 हुए। है ना। अब इन दोनों को मैंने उछाला भैया, तो भैया दोनों को उछालने पे क्या होगा भाई साहब? देखिएगा घटनाएं कैसे बनती है। ये 1 है ना, इस 1 के साथ ही 1 आ जाएगा। 1 1, ठीक है। फिर इस 1 के साथ 2 आ जाएगा। 1 2, इस 1 के साथ 3 आ जाएगा। 1 3, फिर 1 के साथ 4 आ जाएगा। 1 4, फिर 1 के साथ 5 आ जाएगा। 1 5, फिर 1 6। हो गया इसका एक का काम पूरा हो गया। अब 2 से शुरू करो। 2 के साथ 1 आएगा। 2 1, फिर 2 के साथ 2 के साथ 1 हो गया। 2 के साथ 1 हो गया ना। अब 2 के साथ 2 2 के साथ, बोलो बेटा, बोल मुंह से बोलो तुम। 2 के साथ 2 4, फिर बोलो 2 5, फिर बोलो 2 6, ठीक है ना। फिर बोलो बेटा। अब 3 की बात करेंगे। 3 वापिस 1 से 3 1 लिख दूं? बोलो फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6। चलो बोलो बेटा। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। बोलो बेटा। अब 4 खत्म हो गया ना, 4 की कहानी खत्म। अब 5 की शुरू करो। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर 6 1। 6 भी तो है। वापिस यहाँ से 6 1, फिर 6 2 के साथ 6 2, फिर 6 3 के साथ 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। और ये कोष्टक मैंने कर दिया बंद। ये हमारे यहाँ से कोष्टक। अब कितने हुए भैया? टोटल मेंबर गिन के बताओ मुझे। नंबर ऑफ एस 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2, ये पूरा 1 गिनेंगे, इसको पूरे को 1 है ना। 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36। ओके। अब वो ये कहता है कि समान अंक किस किस में दिख रहे हैं? ये वाला, दोनों में 1 1 है। एक तो ये वाला,
एक एक और दो दो एक ये वाला, दो दो और बताओ, वेरी नाइस, एक ये वाला और फिर चार चार वाला, फिर पाँच पाँच वाला, फिर छः छः वाला, और ये कोष्टक बंद। कितने मेंबर हुए भाई साहब? 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें प्रायिकता निकालना सूत्र से पी ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एन ए बटे एन एस। तो पी ए बराबर एन ए कितना बेटा? एन ए का मान कितना? एन ए का मान बोलो 6, एन एस का मान बोलो 36, और 6 एकम 6 36। पी ए इज इक्वल टू 1/6। दिस इज आंसर, है ना? शानदार सवाल, इंटरेस्टिंग, एनी डाउट? ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। और देखो बेटा, अगला प्रश्न समझिएगा। अब आप इधर समझो, सब मैं पूरा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत ले, मैं तेरे को याद करा दूंगा। ये तू किताब लिख देगी प्रायिकता के ऊपर, तू खुद किताब लिख देगी। बोले सर अब तो मैंने प्रायिकता ऐसी समझ में आ गई सर, मैं तो किताब लिखूंगी। अलग लिखा हुआ है। क्या मतलब? 5 अंक के शायद इसका। ये सवाल दूसरा है ना, सवाल अलग है, सवाल अलग है। वो सवाल नहीं है जो मैंने अभी कराया। मैंने कराया वो है कि नहीं इसमें? सब वो नहीं है। वही तो बता रहा हूँ ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वही पढ़ो तुम। नहीं, ये भी करा दूंगा मैं, अभी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा, मत घबरा, ये भी करा दूंगा मैं, सब करा दूंगा। तेरे को टेंशन क्यों लेती है? अच्छा, ये तुम प्रश्न लिख के कर रहे हो ना? तो अपन ने करा वो इसमें नहीं है, एग्जाम्पल में होगा, अभी बता देंगे तुमको ना। अभी चलो ये लो, सवाल समझो, मैं समझा रहा हूँ वो समझ पहले, है ना? एक एक सवाल करा दूंगा, तेरी किताब के भी एक एक सवाल करा दूंगा, टेंशन मत ले तू ये सवाल समझ, प्रायिकता का समझ, उद्देश्य समझ, प्रायिकता में सवाल कैसे होते हैं वो समझ। मैं जो समझा रहा हूँ अगर वो समझ गए ना तो वो सवाल तुम्हारे लिए यूँ चुटकी बजाओगे ना, ऐसे चुटकी बजा बजा करोगे तुम। अगर गणित की अवधारणा समझ में आ गई, आपको उसकी अवधारणा समझना। देखो भैया, 2 सिक्के आप उछाल रहे हैं, कितने सिक्के उछाल रहे हैं आप? 2 सिक्के उछाल रहे हैं। 2 सिक्के उछालते हैं अपन, तो 2 सिक्के उछालने पर अंकों का योग, 2 सिक्के उछालने पर अंकों का योग 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8 अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भैया जब आप 2 सिक्के उछालते हैं तो नंबर ऑफ एस कितना होता है? 2 सिक्के उछालेंगे, कितने मेंबर बने? 36 ही आए थे 2 सिक्के उछाले तो, है ना? अभी अपन ने 2 सिक्के उछाल के देखे थे तो कितने? ये 36 ही थे ना, है ना? नंबर ऑफ एस कितने? नंबर ऑफ एस इज 36। ओके, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। अब आप कह रहे हैं कि भाई 2 सिक्के उछालने पर अंकों का योग कितना आना चाहिए? 8। अंकों का योग 8। तो अंकों का योग कौन कौन से में 8 आ रहा है भैया? देखो, अंकों का योग 1 और 6 को जोड़ो, कितना हुए? 7 ही हुए। ये तो 6 ही हुए, 8 चाहिए अपने को। 8 कहाँ पे आ रहा है? 6 और 2, ये 2 और 6, 2 और 6, 2 6 कितने हो गए? 8। और 6 और 2 कितने हो गए? 8। ये भी तो हो गए, देखो 6 और 2, ये 6 और 2, 6 और 2 8, 2 और 6 8, और 4 और 4, ये 4 और 4 8, 3 और 5, 3 और 5। अरे वाह वाह, दिमाग वाली छोरी। 3 और 5 और 5 और 3, 5 और 3, है ना? देखो 3 और 5 कहाँ गया? यो 1 यो 3 और 5, और 1 5 और 1 3 हो गए। अब तो हो ही नहीं रहे, बस यही है। तो ये 8 हो गए। 3 5 8, 5 3 8, 4 4 8, 2 और 6 8, 6 और 2 8। ठीक है ना? कितने हुए भैया? नंबर ऑफ ए कितना है बोलो, गिनो तो कितने हैं?
1 2 3 4 5 ओनली 5 यही है बस। तो सूत्र से पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। तो पी एन ए कितना बेटा, एन ए 5 और एन ए से कितना 36। दिस इज आंसर, दिस इज